नेशनल स्टेडियम कराची की पिच इस वक्त अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो नेशनल स्टेडियम कराची की पिच है। पिछला टेस्ट मैच 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारते हारते बाल बाल बच गई और ये मुसलसल 5वीं शिकस्त होती है अपने मुल्क में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। और पूरा 2022 जिस तरीके से गुजर गया, अब आज 2023 का पहला दिन है, तो आप सबको मुबारक हो। और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताने जा रहा हूँ कि नया क्रिकेट बोर्ड है, नजम सेठी साहब की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी आई है और यहाँ पिच का टास्क मैनेजमेंट कमेटी के रुकन हारून रशीद साहब और दीगर लोगों ने यहाँ संभाला आके। और जो मेरी इत्तलात है मैं समझता हूँ उनके मुताबिक ये लाइवली पिच है और जो हम कर ही नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल करते करते हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ तो पिट पिट के हार गए, देन न्यूजीलैंड के खिलाफ हारते हारते बच गए। किन पिचों पे? फ्लैट ट्रैक, बैटिंग किए जाओ, रिजल्ट चाहिए ही नहीं हमें, तो बस ड्रॉ हो जाए किसी तरीके से। लेकिन इस पिच पे रिजल्ट आएगा क्योंकि इस पिच पे घास मौजूद है, जो हमारी इत्तलातें सोर्सेज बता रही हैं। और अगर नई मैनेजमेंट कमेटी ने ये लाइवली पिच बनाने का फैसला किया है तो फिर आपकी क्रिकेट भी लाइवली हो जाएगी, जो आपकी टेस्ट क्रिकेट दिखाई नहीं दे रही है। 3 बॉलर अनफिट हो जाते हैं तो बॉलर दिखाई नहीं दे रहे होते। जब लाइवली क्रिकेट खेलेंगे तो फिर टीम भी लाइवली होगी, क्रिकेटिंग नेशन जो इतनी बड़ी है वो भी ऑटोमेटिकली लाइवली होगी। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आज जब मैं नेशनल स्टेडियम कराची गया, क्योंकि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला टेस्ट मैच बड़ी मुश्किल के बाद हम ड्रॉ करने में कामयाब हो गए थे, तो ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीतने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगी, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज जीतने ये टेस्ट जीतती है तो वो सीरीज जीत जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मैच पर रिजल्ट आएगा। देखें, बहुत ही मुश्किल काम है इस कंडीशन के अंदर 2 दिन में क्या पिच बनाई होगी नई मैनेजमेंट कमेटी ने, ये तो हम सब देखेंगे, सरप्राइज है। लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं इस पिच पर घास भी मौजूद है और इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलत मौजूद होगी। तो फिर सऊदी को कैसे खेलेंगे हम, उनके बॉलर्स को किस तरीके से सामना करेंगे, ये भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। हमारे बैट्समैनों को तो आदत पड़ी हुई है कुछ सीमेंट का सरफेस दे दो उसके बाद वो खेले, उसमें भी प्रेशर लेके वो आउट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसे खेलेंगे। लेकिन आदी बनना होगा हमें चैलेंजिंग क्रिकेट का, ना कि बुजदिलों वाली क्रिकेट का। अगर ये डिसीजन लिया है, लेट्स सी के इन अगले 5 दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार तो वैसे भी रही है, 4 टेस्ट मैच मुसलसल हार गए, 5वां हारते हारते बच गए। पूरा 2022 हम हारते हुए गुजर गए, आज 2023 का पहला दिन है। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो, इस उम्मीद के साथ कि नए साल में हम जो हारते हुए आ रहे हैं मुसलसल, अल्लाह करे वो शिकस्तों का सिलसिला थम जाए। टेस्ट क्रिकेट की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये थमता है या नहीं थमता। साल के 2 तारीख से यानी कल से नेशनल स्टेडियम कराची में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। नई मैनेजमेंट कमेटी एफर्ट कर रही है, शाहिद खान आफरीदी जिस अंदाज से, वो तो फिटनेस टेस्ट भी खिलाड़ियों के जाके ले जा लेते हैं, खुद ही ले रहे हैं। तो इस वक्त एफर्ट जो भी इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी में दिखाई दे रहा है, आप उनको पता है हंगामी टास्क हैं, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज को मुअत्तल ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारे लोग शायद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो काम कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कब उनका परवाना आ जाएगा कि वो बोर्ड में होंगे या नहीं होंगे। उनकी तनख्वाहों की कटौती की खबरें तो चली रही हैं। इवन के CEO फैसल हसनैन साहब को कह दिया गया कि जिनकी तनख्वाह 26 लाख के करीब है या 26 लाख से ज़ायद है, कि भाई आपकी 40% तनख्वाह कम होगी। इसी तरीके से और बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जिनकी तनख्वाहें 12 से 15 लाख के दरमियान थी, उनको भी कहा गया है कि अपनी तनख्वाहों को कम करें। इवन के बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, HR की हेड होती थी वो छोड़ के चली गई, उनको कह दिया गया है आप वरना 3 महीने की तनख्वाह ले लें, जो सोर्सेज बता रहे आप वैसे भी जा सकते हैं। तो पहले ही उनके लिए जिस तरीके का माहौल है वो बड़ी हिम्मत के साथ रुके हुए हैं। जो पिछले क्रिकेट बोर्ड के ने जिन लोगों का तकर्रुर किया था कि उनका हौसला है कि वो रुके हुए हैं, लेकिन जो इत्तलात है उनके मुताबिक नजम सेठी साहब की सरबराही में नई मैनेजमेंट उनको कतई लिफ्ट नहीं करा रही। इवन के यह हाल है कि आखिरी दिन जो कराची टेस्ट मैच खत्म हुआ, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शुएब जट साहब जो है वो हाथ उठाते रह गए कि मैं भी सवाल करूंगा यहाँ पर, लेकिन मीडिया मैनेजर वो इब्राहिम साहब उन्होंने जो है ना वो सवाल नहीं लेके दिया। बाबर आजम वहां पे बैठे हुए थे। अब
अगर इस वजह से शुएब जट का सवाल नहीं लिया जा रहा कि वो क्रिटिसाइज करते रहे रमीज राजा साहब और उनके क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पे, तो ये तो नहीं होना चाहिए कि आप अगर आप पे क्रिटिसाइज होगा तो उसके बाद आप जो है वो खत्म कर देंगे। फिर रमीज राजा साहब ने कई सहाफियों का नाम लिया एक शो के अंदर, ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। और बाकी मैं जितना अपनी बिरादरी को जानता हूँ, रमीज राजा साहब ही प्रूफ करें या वो सहाफ़ी अब खुद एक्शन लेंगे कि जिनका उन्होंने नाम लिया है एक प्रोग्राम के अंदर। तो रमीज राजा साहब तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ब्रेक ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिनका नाम आया, उनमें एक मेरे काबिल एहतराम उस्ताद भी हैं, और मैं उनको जितना जानता हूँ, अब वो तो खुद ही जब देखेंगे वो कैसे, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता कि एक तो वो नाम ले चुके हैं फिर हम सब उनके नाम लेते फिरें। हाँ, अगर जिनका नाम लिया है वो जाए कोर्ट के अंदर, रमीज राजा साहब को सू करे कि भाई उनका नाम लिया गया। लेकिन रमीज राजा साहब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सेस में तो हैं कि नाम भी ले रहे हैं, सहाफ़ी भी कहे हुए, क्रिकेट बोर्ड के ठग आ गए। तो वो ठग के ऊपर तो नजम सेठी साहब ने कहा कि मैं अब कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ, तो उसके बाद रमीज राजा साहब ना ठग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ फायरिंग की, लेकिन राइट और लेफ्ट फायरिंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आप उस फायरिंग का अंजाम फिलहाल क्या है। जब तक ये गवर्नमेंट है, आप सब जानते हैं, रमीज राजा साहब भी जानते हैं, या मेरे साथ जो लोग बैठे हुए वो भी जानते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वो अपने आदमी का तकर्रुर करते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो नजम सेठी साहब को लेकर आ गए। कल अगर हुकूमत इमरान खान साहब की आती है, रमीज राजा साहब फिर आ जाएंगे, नजम सेठी साहब नहीं होंगे। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जमहूरी अंदाज से तो क्रिकेट बोर्ड बनता नहीं है। यहाँ तो फिर उसके बाद बेचारे वो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं वो अपनी जो शुरू करते हैं कि भाई हम ये करेंगे, उनको दरमियान से हटा दिया जाता है। फिर नया बोर्ड आता है, उस पर इतने अखराजात हो गए होते हैं, ये नहीं होगा। तो ये नुकसान ही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब इसको चाहे हमारी हुकूमत इंजॉय करती है कि वो पैटर्न है और वो लगाएंगे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, लेकिन आपके इंजॉय करने की वजह से फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं हो रहा है। इसको जमहूरी अंदाज से चलना चाहिए। 4 साल मिले। अगर इमरान खान साहब ने नया आइन बनाया था, नजम सेठी एहसान मानी साहब को तकरीबन 3.5 साल मिल गए, रमीज राजा साहब को 1 साल मिल गया, कुछ शुरू नहीं हुआ। कुछ भी जो है वो इलेक्शन हो जाते, कोई एसोसिएशन बन जाती, कोई काम नहीं हुआ। अगर हम उठा के देखते हैं तो ऐसी कोई चीज भी हमें दिखाई नहीं दी। फिर उसके बाद रमीज राजा साहब का एक स्टैंड था, और ये हम सब का स्टैंड है कि भाई करप्शन को हम सब अगेंस्ट है। लेकिन रमीज राजा साहब से मैं एक सवाल करूंगा। आपने अभी भी इंटरव्यू में कहा कि आमिर की मैं बात नहीं करूंगा, वसीम अकरम को क्यों जो है वो उनके मजबूरन में उनके साथ क्रिकेट खेला कि उस वक्त जो है मैं नहीं चाहता था कि वो क्रिकेट बोर्ड में आए। उन्होंने बहुत सारी बातें की। रमीज राजा साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अल्लाह ताला ने आपको इतना बाइख्तियार बनाया था, पिछले 1 साल के अंदर एक कानून गया था कौमी असेंबली में, इकबाल मोहम्मद अली खान मरून साहब ने भिजवाया था कि खेलों से किस तरीके से हम करप्शन को खत्म करें और इसको जड़ से उखाड़ के फेंकें। उसके बाद सजाएं दी गई थी। आपने कभी पूछा था कि मैं अगर आ गया हूं, अल्लाह ने मुझे ये मौका दे दिया, मैं इतना खिलाफ हूं करप्शन ज्यादा लोगों के, तो मैं ऐसा कोई कानून बना के चला जाऊं कि फ्यूचर में ये काम ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस जानिब तो आपने सोचा ही नहीं। सिर्फ दुकानें चमकाने से काम नहीं होगा, अमली तौर पर काम करने की जरूरत दिखाई देती है। अल्लाह ने आपको वो मौका दिया था, ये आप अब खुद भी जानते हैं इस बात को। खैर, मैं बात करूंगा कराची टेस्ट पे, कई सारे इश्यूज मेरे साथ है और 2 बड़ी जबरदस्त शख्सियत जिनकी वजह से मेरा शो जो है वो बड़ा आप लोग पसंद करते हैं। दोनों जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, आज भी ग्राउंड में सुबह से शाम तक। आज अगर आप एक बॉल इनसे पूछ सकते हैं कि जो डोमेस्टिक सेमीफाइनल खेला गया था आज वनडे कप का, कि जहां पर बलूचिस्तान ने यासिर शाह की क़यादत में शिकस्त दी KPK को, जिसमें फ़खर जमान भी खेल रहे थे, तो जिसमें दोनों तरफ से स्टार खेल रहे थे, और कल फाइनल है जिसमें बलूचिस्तान सामना करेगी सेंट्रल पंजाब का। एक बॉल इन्होंने देखी थी, पहली गेंद से आखिरी बॉल तक ग्राउंड में खुद जाके देखते हैं। आई इसीलिए बहुत सारे लोग इनसे पूछते हैं कि क्या कौन खिलाड़ी कैसा है। मोहतरम शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंट्री भी हम दोनों ने 20 हाथ किया, और जबरदस्त किस्म के तबसरे सईद आजाद भाई के। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों की वजह से तो मजा आता है जरा शो थोड़ा सा, क्योंकि आप दोनों एक पेज पर अगर कोई समझ में आता है तो होते हैं, वरना नहीं होते, जो एक अच्छी चीज और इख्तलाफ करने का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। हाँ, आप दोनों बिल्कुल सही से स्टार्ट कर लें। रमीज राजा का सवाल आपसे नहीं करूं, यानी मैं शुरू में जब मर्जी कर लेना। अच्छा ठीक है, सही से स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट लेता हूं लाइवली पिच।
नजम सिटी साहब के दौर में ये हमने आपको दिखाया है। अभी तो कल लाइवली पिच बड़े अरसे के बाद हमारे यहाँ बन रही है, हम डर डर के बुजदिलों की तरह हार रहे थे। सईद भाई नसीम, ये लाइवली पिच जो बनी है ना, इसने बहुत सारी स्टोरियां छोड़ दी। इसका मतलब आपके बाबर आजम की पावर खत्म हो गई, आपकी रजा अपने अब्दुल सकलैन मुश्ताक, इन लोगों की पावर, यूसुफ, इन लोगों की सबकी पावर खत्म हो गई। और ये शाहिद अफरीदी और ये हारून रशीद साहब का जैसे आपने नाम लिया है, मैं कहता हूं क्रेडिट उन पे जाता है। देखें, आपको ये सब बहुत प्लेयर हैं, बड़े, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर अब मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, मेरे अंदर भी एक्सपीरियंस जमा हो गया है। याद रखें, जब आपके पास ये जो टेस्ट क्रिकेटर यंगस्टर खेल रहे हैं और जो हमारे अनफिट हो चुके हैं, वो किसकी वजह से अनफिट हुए? वो सिर्फ अनफिट हुए बाबर आजम की वजह से, रमीज राजा की वजह से अनफिट हुए थे। और वो सिनारियो थोड़ा सा लंबा बोलूंगा मैं थोड़ा सा बोलूंगा, प्लीज आप मुझे सुन लिएगा, नहीं तो फायदा नहीं है, इसलिए कि रिदम बनता है। तो फिर जी सही, वजह ये है कि आपके पास इतना बड़ा बड़ा बॉलर पीछे गुजर गया और आपने सिर्फ बाबर आजम, रिजवान के खातिर आपने पिच को आप लाइवली नहीं बना सके, इस वजह से कि उनकी इतनी डोमिनेट कर रहे थे वो दोनों, और रमीज राजा उनके सामने बिल्कुल फ्लॉप हो गए। रमीज राजा बेबस थे, आप बेबस रमीज थे, राजा बाबर आजम के सामने बिल्कुल बेबस। रमीज राजा ये जो देखें, आपकी मैं जो कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं, रमीज राजा ने अपना टाइम किसी तरह, अगर रमीज राजा पावरफुल होता, सेठी साहब, शाहिद अफरीदी इस वक्त वो काम कर गए कि एक उम्मीद क्रिकेटर में मुख्तलिफ किया उन्होंने, काम देखिए मुख्तलिफ किया, आपने इधर किया वो किया। यही होते हैं, यही लोग करने वाले होते हैं जिन लोगों के अंदर नजर आती है। अब मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, इस विकेट पे ये तीनों फास्ट बॉलर हमारे हैं, यंगस्टर हैं, पावर इनके पास है, सिर्फ इनको क्या चाहिए, जोर नहीं लगाएंगे, यहां तजर्बा सीखेंगे, यहां बॉल करना सीखेंगे। ये अब आपने विकेट ऐसी ही बना देते हैं, क्या करेंगे अपने बैठ, आपको वही तो कह रहा हूं, पावर खत्म हो गई बाबर आजम की। आप ग्रेट प्लेयर जरूर है, करेगा, अब लड़ेंगे जाके रिलैक्स करेंगे। नसीब में ये रिलैक्स नहीं करते, देखिए क्रिकेट पॉजिटिव लेते थे, आउट हो जाते। अब ये तीनों जो बॉलर हैं आपके बच्चे, ये तीनों बॉलर ये पिछले ओवर से स्पेल भी लंबा करेंगे, छोटा छोटा स्पेल करेंगे और ये आउट भी कर सकते हैं। देखें इस वक्त आपके पास नसीम शाह आप सुनने में आ रहा है, वो अगर आप काफी हद तक फिट हो गए, वो अवेलेबल हो सकते हैं। हसन अली आपके पास है और लेफ्ट आर्म आपके पास है, तो अगर नहीं है तो मगर आप मैं इसलिए कह रहा था, सुन लें जरा, आपको एक चीज मैं सिर्फ एक क्रिकेटिंग बात बोलूंगा, जो आपके लोग इतना शौक से आपका चैनल देखते हैं और स्पोर्ट्स का खासतौर पे इंतजार करते हैं। ये मुझे ऐसे पता चला कि मैं एक दो दिन आपने मुझे डे से इधर उधर हुआ था मैं, तो लोगों के फोन आना शुरू हो गए कि यार सईद भाई क्या वजह आप आए नहीं। इसका मतलब काफी लोग देखते हैं चैनल स्पोर्ट्स का पूरे पाकिस्तान नहीं। थैंक यू, नहीं आप सवाल इतना आपने बढ़िया किया है सवाल। आप दोनों बात सिर्फ ये कि ये है क्रिकेट, इसमें इन्हीं 3-4 बॉलरों में इन्हीं में से सुपरस्टार बनेगा, शाह अफरीदी निकलेगा, इसी में से वो निकलेगा आपका फखर फास्ट बॉलर जापान हारिस रऊफ निकलेगा। आप डेड विक्टिम ना के T20 की परफॉर्मेंस से आप जख्मी हो रहे हैं सर, बाकी भी अनफिट हो रहे हैं। ये बाबर आजम की वजह से ना, रमीज राजा की वजह से। आप विकेट तो बनाओ जब आपके पास यंगस्टर 22-22 साल के लड़के, तेज तरीन लड़के, बड़े हारने से डर गए तो फिर खत्म हो गई कहानी। सर अंडर 19 बच्चे अच्छे दिखाई दिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, बहुत अच्छे। अब इसमें लगेगी पावर कम नसीम, इसमें जान नहीं लगेगी, इसमें बॉल इनका जो क्लास है वो नजर आएगी। जो हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो यंगस्टर आमिर आया, इसी तरह बहुत प्लेयर आए, इमरान खान खुद 21 साल की उम्र में आया था, वो लाइवली विकेट में बने आमिर फिर आ रहे हैं सर, आमिर मैं कहता हूं बहुत जरूरत है आमिर की, बहुत जरूरत है आमिर की। और पिछला, मैं तो अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अब ये पिछला टेनोर जो हमने गुजार दिया रमीज राजा वाला, उसको डिस्कस ना करें तो अच्छा, इसलिए कि पाकिस्तान की इमरान खान के 3 साल और रमीज राजा के ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट सर्कल के लिए, पाकिस्तान के लिए जितना बदनाम पाकिस्तान हुआ है परफॉर्मेंस वाइज और गंदी सियासत जो टीम में आई है, अब ये सेठी साहब तजर्बेकार आदमी है, हारून भाई आए हैं, अब वो बहुत तजर्बेकार आदमी की शाहिद आफरीदी, मैंने आपको पहले भी कहा था, बातें आपको मेरे ख्याल है मैंने सुन लूं। आप जरा शुएब भाई, ये तो सईद भाई ने जो अभी तबसरा किया कि अब वो जो रमीज राजा साहब का टाइम गुजरा है वो इस काबिल भी नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाए, और अब नई मैनेजमेंट ने ये नई पिच बनाई है जो एक लाइवली पिच करार दी जा रही है। शुएब भाई प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने इन्हीं लोगों के मुंह से सुना था, जब रमीज आया तो रमीज बहुत कुछ कर जाएगा। शुरू में तो सबने तारीफ की थी। अच्छा, इमरान खान आया तो इमरान खान बहुत कुछ कर जाएगा, वसीम अकरम आया वो बहुत कुछ कर जाएगा, बाबर को कप्तान बनाया वो बहुत कुछ कर जाएगा। मैंने इन्हीं मुंह से सुना ये सारी तारीफें, तो वो एक अपनी जगह। अच्छा, लाइवली पिच उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, ना मैंने अभी देखी है। अच्छा, अभी ये मेरे ख्याल में चौथा टेस्ट मैच है। अगर वो पिचेस भी खराब थी, सब कुछ थी, रिजल्ट आया, पाकिस्तान नहीं जीता तो ये पाकिस्तान का फॉल्ट है। इंग्लैंड 3-0 उसी पिच को, जिसको हम बुरा कह रहे हैं, जीत के गया। डरते डरते हार रहे हैं ना वो मैच बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैच हम जीत सकते थे उसमें से 2। यही सवाल है सर। बिल्कुल बहुत सही बोला। अब ये लास्ट मैच जो हुआ, इसी जिसको हम डैट पिच कह रहे हैं, इसी पिच पे अगर बाबर आजम का कैच हो जाता, वहां से विल्सन के स्टंप हो जाते, तो उसका भी रिजल्ट आ जाता, उसका भी। तो ये कहना कि पिच यूं थी, ये थी। अच्छा, बात जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमजोरी है, हमारे पास फास्ट बॉलर है ही नहीं। अच्छा, अब ये जो लाइवली पिच है, ये मैंने देखा नहीं। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है ना, तो 3 स्पिनर ही से जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान 3 स्पिनर से जाएगा तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। हल्की ग्रास भी छोड़ो तो ये नहीं। मेरा जो पाकिस्तान का, मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है ना, कुछ भी कर लें, अगर पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना है, जैसी भी पिच है, 3 स्पिनर से जाना चाहिए। अब आप ये देख लें, हमारे ये स्पिनर कम से कम ये लास्ट टेस्ट में 100 ओवर तो कर गए होंगे ना, दोनों स्पिनर हमारे तो कर गए होंगे। हाँ, अच्छा, फिर आप उसको ले लो जिसका डेब्यू हुआ है, वो अब तक कितने ओवर कर चुका है। ये वाली गुफ्तगू, ये बात रह जाएगी। आप आज ग्राउंड में थे। जी। मैं यासिर शाह के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं। हमारे पास देखें, हमारे हर दौर में एक चैंपियन स्पिनर पाकिस्तान टीम के साथ था। आज नोमान चैंपियन नहीं बने, अभी साजिद चैंपियन नहीं बने, अबरार को मैं आज चैंपियन नहीं कह सकता, 2 मैच खेले। या जाहिद में वो बात मुझे नजर नहीं आई है, जो यासिर शाह आउट करके देते थे। तो आज भी मैं उन्हें बॉलिंग करते हुए देख रहा था। क्या प्रॉब्लम है एज ए क्रिकेटर, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, क्योंकि यासिर का अपना एक प्रेशर तो है, नाम तो है। अच्छा, देखो, अब नसीम तुमने मुझे बीच में बोलते हुए बोला, देखिए, अगर आप यासिर शाह का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, तकरीबन 80% अब जो लास्ट पास में आप मैचेस जीते हैं, वो यासिर की वजह से जीते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने सबसे बड़ी जो मेरी नहीं समझ में नहीं आया कि ये यासिर को क्यों नहीं खिला रहे। मैं कहता हूं, अगर कल भी ये यासिर को खिलाएं या इन विकेट्स पर यासिर को खिलाते आप, 80% आपका जीतने का चांस होता है। उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास सब कुछ है। अच्छा, फिर एक नाम होता है। अभी हमारे यहाँ जीते, अब कल जो भी खेलेगा, हमारी टोटल टेस्ट विकेट कितनी है? 55-60 हो गई होंगी। इससे आप 60, मैं तो हर प्रोग्राम में आपको क्या कह के गया हूं कि यार ये हमारे स्पिनर ऐसे हैं ही नहीं कि 2 दफा आउट कर दें। तो हम अपनी गलतियों से, अपने उससे हार रहे हैं, हम अपनी गलतियां कर रहे हैं। हमारी जो वीकनेस है, जो हमारी कमजोरी है, जो हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है, हमारे पास पेसर है ही नहीं। हमारे पास कोई ऐसा पेसर ही नहीं है जो लंबे स्पेल करके जाए। अब देखे ना, मीर हमजा लंबी बॉलिंग तो कर लेते हैं, या तो आप ट्रैक देखें ना, नहीं इस ट्रैक के ऊपर जो बता रहे हैं कि ग्रास देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सोर्सेज जो बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग को मदद मिलेगी पिच पे, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक। देखिए, मेरा अपना 45 साल का तजर्बा है और मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है। मैंने भी क्रिकेटर का काम करा, मैंने पाकिस्तान के लिए काम। पाकिस्तान में सिर्फ 2 टाइप की पिच बन सकती है, एक डेंजरस बन सकती है और एक टोटल बैटिंग ट्रैक बन सकती है। बनी नहीं सकती। ये वाला पहले मुझे यासिर शाह के बारे में बताइएगा। यासिर शाह हमारा वो इम्पैक्ट बॉलर है सईद भाई, कि जिसने इतनी भाई सईद अजमल के बाद तो हमने जीता ही यासिर शाह के साथ है। देखें, अभी जैसे शोएब भाई ने बात की यासिर शाह के लिए, मैं समझता हूं अगर फिट है और वो खुद ये तो पाकिस्तान लीड कर रहा है 50 ओवर, हाँ लीड कर रहा है, जो भी कर रहा है, मैं आपको बताऊं उससे अच्छा तो बॉलर हमारे पास है ही नहीं पाकिस्तान में। और अगर उसके साथ खास तौर पे कोई एक लॉबी काम कर रही है, उसको चांस देना नहीं है, इसलिए कि ये तो बड़ी बात है। यासिर शाह तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से उससे अच्छा लेग स्पिनर कोई है ही नहीं इस वक्त। अगर यासिर शाह एक्सपीरियंस अलग है, विकेट टेकर अलग है, उसके मैचेस विनिंग, उसको क्यों नहीं खिला रही? अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, मुझे तो नहीं पता, इसलिए कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके माशाल्लाह आप लोगों की राय ये है यासिर शाह को अगर जो यासिर ने खेली वो इतने कामयाब नहीं रहे। जो हमने सवाल किया था
यासिर शाह के हवाले से, मोहम्मद वसीम से, तो उन्होंने कहा कि 4 डे क्रिकेट में आप उनका रिकॉर्ड उठा लें। ये वसीम देखिए, ये तो कोई सक्सेस वाली बात ही नहीं है। आप यासिर शाह को दूसरों से मैच कर रहे हैं जो इंटरनेशनल। अब शाहिद आफरीदी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, शर्जील को लेके आया अंदर, यासिर शाह को भी लेके आना चाहिए। फिर अगर देखें पिछले, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सिलेक्शन कमेटी हो जाए या कोचेज हो जाए, सरफराज को खिलाया ना लाके, सरफराज को भी लाके खिलाया, आप यासिर शाह को, यासिर शाह को भी खिलाएं। यासिर शाह बहुत अच्छा बॉलर है और वो उसकी इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को। आपके पास अभी जितने भी ये लड़के हैं स्पिनर हैं, यासिर जैसा कोई नहीं है, क्वालिटी कोई बॉलर नहीं है। देखें आपको मैं अभी टाइम है, देखें आपको नसीम एक और चीज बता दूं, क्रिकेट एक बड़ी खूबसूरत चीज है। ये एक आध मैच में, 2 मैच में क्रिकेटर नहीं बनता, ये कम से कम 30-35 मैच में कंसिस्टेंट। अब यासिर शाह जैसे प्लेयर के ऊपर मैं बात ही नहीं कर सकता। बाबर की क्रिकेट पे बात थोड़ी करते हैं हम, तो उसकी अप्रोच पे बात करते हैं, इसलिए कि उसकी अप्रोच नेगेटिव है, सेल्फिश अप्रोच है। हमने रमीज के, खुदा ना खास्ता पर्सनल रमीज के ऊपर उससे क्या, रमीज मगर काम करके दिखाया नहीं। जब आया था रमीज, जब आया था तो उससे अच्छा कोई चॉइस ही नहीं थी, मगर उसने काम ही नहीं किया। हमारा कोई वो थोड़ी लगा, हमको चेक थोड़ी पकड़ना है भाई। जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, जो खराब बात करेगा, हम तो करेंगे। हम ताहयात, मैं रमीज भाई से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नहीं ताहयात देखें। बात ये कि हर जगह तो कोई ऐसा तो नहीं होता। अभी मुझे एक साहब ने कहा कि आपने रमीज सियासी इल्जाम, मुझे अगर बात मैं आपको बताऊं, सियासी इल्जाम लगे रमीज भाई के, मुझे रमीज भाई ने जिन्हें टारगेट किया है, उस चैनल के लोगों को टारगेट किया है कि जो इमरान खान यहां पे नजर आ रहा होता है, कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। रमीज भाई ने टारगेट किया। मैं अगर कह रहा हूं कौमी असेंबली के रुकन बनने वाले, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो इस तरफ आएंगे। शुएब भाई इसी तरफ आएंगे, जरा इसको मैं चलो सवाल बाद में। वो जो आपने उसका वसीम का बोला कि उससे जब बोला गया तो उसने कहा 4 डे में नहीं गया। एक्चुअल हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने वाले भी जो होते हैं ना, उनको नॉलेज नहीं होती। जब पाकिस्तान का कहां टेस्ट मैच हुआ तो उसने 10 आउट करे थे उससे पहले, टेस्ट मैच से पहले 4 डे क्रिकेट में, उसमें 10 आउट किए थे। अच्छा, फिर अभी मैं आज ही की मिसाल दे दूं, जिस वक्त आपकी मुझे कॉल आई, आपने क्या बोला, यार ऐसा लग रहा है कि ये जीत जाएगी जी केपी के। तो मैंने क्या, उसने मतलब कप्तानी भी आउट क्लास कप्तानी करी है उसने। नहीं ज़ाहिर बरखुरदार है आपका, तो उसी ने ही परफॉर्म किया होगा और किसने अब मैं ये समझ रहा हूं तारीफ हो रही है उसकी, यासिर शाह की, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर लेवल पे उसका कोई इंफॉर्मेशन होगी उसकी। जब नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, उसको कप्तान बना दो, उसको नहीं टीम में लिया। आप प्रोग्राम सुन लिया करें। मैं तो अभी लास्ट प्रोग्राम में क्या कह के गया हूँ कि किसको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान का, किसको, सरफराज को। हाँ, तो फिर मैं क्या उसकी लॉबी चलाऊंगा? आप लोग पता नहीं क्या नेगेटिव वो करते हैं। वो कह रहे होंगे कि वैसे ही क्या, मैंने खुद सवाल किया, मैंने आज उसको बॉलिंग करते हुए नहीं तो मगर एक अच्छी बता दूं, आप एज हो गई है, एज हो गई है, बुढ़ा भी हो गया, ये बात देखिए कैसा यूटर्न आता है। नहीं, इसका शोल्डर भी वैसे लास्ट ईयर तक खत्म था भाई। यूटर्न नहीं, सवाल तो कर सकते हैं। नहीं तो अभी किसकी तारीफ हो रही थी? एक मैं यासिर ने जो पास्ट में आप एक मिनट, आप अभी यासिर की क्या तारीफ हो रही थी? बड़ा नाम है, बड़ा ये है, बड़ा खेलना चाहिए। मैंने 2 लफ्ज उसके लिए अच्छे बोले, अभी एज हो गई, अच्छा, उसका शोल्डर भी आ गया। नहीं ये खबर लग रही है, नहीं लग रही है, देखना पड़ेगा। नहीं, बात ये है कि मैं इसलिए तारीफ ही नहीं करता यार। नहीं और क्या, अभी आप सिर्फ रमीज राजा और रिजवान से हटके थोड़ी बात करें। वैसे आपस की बात ये है कि नसीम भाई, मतलब वो बेचारे की अब कमर भी नहीं लग रही, उसका शोल्डर भी नहीं लग रहा, उसका उम्र भी हो गई। आप सुन ले, बड़ी जबरदस्त। मैं आपको बताऊं कि ये जो आप जो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक हमारे यहाँ जितने भी यंगस्टर आता है ना, यंगस्टर, उसको थोड़ा सा प्रेशर भी होता है नाम का। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो यंगस्टर आता है, अच्छा, ये पीसीबी की जो मैनेजमेंट होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ट्रेनर हो गया, कोचेस हो गए, ये हो गए, वह क्वालिफाइड होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं। कहीं ना कहीं यही फॉल्ट आया होगा कि बॉल में उसकी वो जान नहीं होगी, वो निकल नहीं रहा होगा बॉल। इसी वजह से जैसे अभी आमिर के साथ अभी आमिर आकर आता है सीरीज में, ये होगा। मुझे नहीं पता, आप दोनों प्लीज, आप दोनों नहीं, आप सीरीज से पहले शोएब भाई तो समझ में नहीं आता कि हमने कोई खुदा ना खास क्रिकेटिंग बात हो रही है, ना बाबर आजम के खिलाफ बोलो, ना रमीज के बोलो, ना किसी और के बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? क्रिकेटिंग बात हो रही है मेरे भाई। ठीक है, क्रिकेटिंग बात हो रही है और क्रिकेटिंग बात हमारी जारी रहेगी। कल टीम सिलेक्शन पर भी बात करनी है क्योंकि बड़ा क्रूशियल टेस्ट मैच है।
फिर ये पिच जिस तरीके से हमने बात की कि लाइवली पिच होगी, इसके बारे में शुएब हबीब भाई की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान में ऐसी पिच बन नहीं सकती है। या तो हम वो जो थर्ड ट्रैक कहलाता है जहां पे स्पिन बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई टूट फूट का शिकार पिच हो जाए तीसरे चौथे दिन, वो बन सकती है, या बैटिंग ट्रैक बन सकता है। लेकिन अगर ये लाइवली ट्रैक की बात हो रही है कि जिसपे ग्रास छोड़ी गई है कराची में, तो वो कैसा पिच खेलेगी ये भी हम सब देखेंगे मिलके। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जरा टीम कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे और शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में जो नई इंटरिम सिलेक्शन कमेटी है उसने सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम से डिटेल मुलाकात की, उसका भी अहवाल आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह देंगे। पिछले साल की मैं पूरी बात कर लूं, आज 2023 का पहला दिन है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला रहा 2 मरतबा सामने वाली टीम को ऑल आउट करना, जो हम नहीं कर सके, और 2 मरतबा ऑल आउट करेंगे तो उसी सूरत में हम जीतेंगे। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में बिल्कुल ऑल आउट जाते हैं कि हमसे ऑल आउट ही नहीं हो रहे, तो ये डिस्कशन जरूर करते। लेकिन नया क्रिकेट बोर्ड, उनकी मैनेजमेंट कमेटी कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इजलास हुआ आज, मुलाकात की शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में इंटरिम सिलेक्शन कमेटी में, जिसमें हारून रशीद साहब भी मौजूद थे, जिसमें अब्दुल रज़ाक भी मौजूद थे, और ये तमाम लोग मिले थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से और उनके साथ सकलैन मुश्ताक टीम के हेड कोच से, और बड़ी डिटेल मीटिंग हुई। और मेरा ख्याल है शायद बहुत सारी चीज़ों में जो अभी सईद आज़ाद भाई भी हमारे बात कर रहे थे कि एक पैगाम दिया गया है टीम मैनेजमेंट को, नई सिलेक्शन कमेटी या नजम सेठी साहब की जानिब से कि भाई अब जरा थोड़ा सा देखभाल के काम करने की जरूरत दिखाई देती है। इस मौके पे क्या कहा नए इंटरिम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने, जिन्होंने धूम मचाई हुई है, आजकल ट्रायल भी खुद ले रहे हैं, जरा सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त मीटिंग रही है हमारी हेड कोच के साथ, बाबर आजम के साथ, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे प्लान्स हैं, हम चाहते हैं कि एक अच्छी तगड़ी पॉजिटिव क्रिकेट होनी चाहिए और पिचेस भी उसी हिसाब से ही बननी चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो, लोग मैचेस देखें और उसको एंजॉय करें, क्राउड आ सके ग्राउंड में, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें जाना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें खेलना चाहिए। और जिसका रिस्पांस बाबर और हेड कोच सकलैन मुश्ताक की तरफ से बहुत आउटस्टैंडिंग रहा, और इंशाल्लाह इसी तरह मिलकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम लोग मिलकर काम करते रहेंगे। देखिए पिचेस के बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा रिस्पांस दिखाई दिया बाबर आजम का और सकलैन मुश्ताक का। अब सकलैन मुश्ताक का रिस्पांस तो लाजमी तौर पे ऐसे ही आना चाहिए था, क्योंकि इतलात ये हैं कि अब हेड कोच कोचिंग स्टाफ तब्दील होगा। बहुत बात किया करते थे शुएब भाई भी, सईद भाई भी, दोनों के भाई ये कोचिंग स्टाफ हो या ये कैप्टन बाबर आजम की लीडरशिप को भी जो है वो हमारे स्टूडियो में तो खासा डिस्कस किया गया कि वो ट्रैक पे दिखाई नहीं दे रहे उस तरीके की उनमें जो कायदाना सलाहियत होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, जो एक स्पार्क होता है कि उसने कहाँ पे जाके क्या रिजल्ट लेना है, वो दिखाई नहीं दे रहा। शुएब भाई, नई मैनेजमेंट, नई इंटरिम सिलेक्शन कमेटी बहुत मुतहरिक दिखाई दे रही है। इवन के हारिस सुहेल के और फ़खर जमान के ट्रायल मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में शाहिद खान आफरीदी ने खुद खड़े होकर लिए कि ये फिट है या नहीं है। नज़ीर सुमरो साहब को, जिनको हम 13 लाख रुपए 12 लाख रुपए देते हैं, उन तक को नहीं मदऊ किया गया है, उनकी टीम के किसी रुकन को भी नहीं बुलाया गया। तो इसका मकसद है कि पैगाम बड़ा डिफरेंट है मैनेजमेंट कमेटी का, इवन टीम मैनेजमेंट को भी। इन चीज़ों का तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बोला था और अभी भी ये सिर्फ ये मैं सुनता हुआ भी आ रहा हूँ, ये सिर्फ बातों की क्रिकेट है। क्रिकेट होगी सुबह 10 बजे, क्या पिच है, क्या टीम खेलेगी, कैसे खेलेगी, ये सब ये जो भी है सिलेक्शन कमेटी है, ये इनका रोल ही हट जाएगा। टॉस होने के बाद इनका कोई रोल नहीं है। मैं तो टॉस से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये तो बातों की क्रिकेट है, इस पे क्या बोल सकते हैं सर? अब इन्होंने जो बोला उसका सुबह रिजल्ट आएगा ना, सुबह रिजल्ट आएगा सर। तो हम सुबह के बाद तो प्रोग्राम, अच्छा आप बताएं क्या टीम खेलेगी, आप बता दें टीम क्या खेलेगी, फिर मैं उसी हिसाब से बता देता हूं। जी देखिए, अभी टीम तो खैर वो कल सुबह फाइनल करेंगे कि टीम क्या खेल रही है, तो लेकिन अगर इस पिच पे ग्रास मौजूद है, मेरा आपसे सवाल ये है, आपके पास हसन अली फोल्डर में मौजूद है, नसीम शाह आपके पास मौजूद है, अगर ये पिच फास्ट बॉलर्स को सूट करती है, जो शाहिद आफरीदी ने अभी आपने गुफ्तगू में भी सुना होगा कि अभी लाइवली ट्रैक है, और नहीं बातों की क्रिकेट नहीं, वही ना उन्होंने बताया, हम भी कौन सी नहीं, हम तो सवाल जवाब कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ आप सवाल कर रहे हैं, बातों की हो रही है ना। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे फास्ट बॉलिंग हमें जाना पड़ता है, ग्रास है और समझ में आ रहा है, तो हमारे फास्ट बॉलर कौन होने चाहिए?
अच्छा जी, देखें अब नसीम शाह फिट है। आप काफी हद तक हो हाँ, गए। देखिए मैं चलो ये सिंपल से कर देता हूँ। तीन पे स्पिनर, 2 पेसर, बाकी बैट्समैन से ये चले जाएं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पेसर 2 ही जाए, अगर फास्ट बॉलिंग पिच अगर ग्रास है और फास्ट बॉलिंग को सूट कर रही है तो भी मेरे दो। अपने हिसाब से, मेरे अपने हिसाब सईद से भाई, नहीं, विकेट के हिसाब से तो मैं समझता हूँ 3 पेसर होने चाहिए। अगर पिच पे ग्रास मौजूद है ग्रास मौजूद है तो 3 हाँ। पेसर होने चाहिए और 2 स्पिनर। और 2 स्पिनर होने चाहिए। और एक और चीज ये है कि 2 पेसर, जो 3 पेसर होने चाहिए उसमें से जैसे 2 राइट हैंड हसनैन हो जाए, हसन हो गया, और हसनैन कह रहे हैं। हसन अली, वो हसनैन कह रहे हैं। नहीं हसनैन वो हसन अक्सर जो जहन फास्ट से निकल बॉलर जाता है उनके। सईद भाई, हसन अली, नसीम शाह और मीर हमजा। ये लेकिन बॉलर वसीम जूनियर की देखिए- सूरत में अभी जो लास्ट वो बैटिंग भी करके गए, देखिए नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन होता इस है। वक्त ग्रास वाली विकेट पे आपको पता है कि रिवर्स स्विंग वसीम का अच्छा जितना लाइन लेंथ वाला बॉलर होता है वो फायदेमंद होता है। जैसे आपका ये था जो अभी अब्बास की पेस नहीं थी मगर एक जगह बॉल करता था। आसिफ था, एक जगह बॉल की थी। अगर इन बच्चों को हैं तो फास्टेस्ट बॉलर, ये देखें तो तेज हैं। अगर ये इन्हें 5 भी आउट कर देता है, कोई 4 भी आउट कर देता है, आपको फ्यूचर के लिए आपको बॉलर कॉन्फिडेंस ग्रासी पिच होती है। अभी आपने देखा, देखिए नसीम शाह और जैसे अभी आपने सईद को मौका दिया ना, मैं 3 पेसर क्यों कह रहा हूँ। जी, ये जो पिच है ना, ये जो पिच कराची की पिच है, और जिस हिसाब से वो क्या नाम है ऑफ स्पिनर, क्या नाम है, साजिद जी, साजिद के लिए आइडियल कंडीशन है, आइडियल पिच है। जिस तेजी से वो गेम करता है, जिस हिसाब से वो गेम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो न्यूजीलैंड के लिए सबसे डेंजरस होगा। सबसे डेंजरस होगा ये रहेगा। ऑफ स्पिनर क्रिकेट में सबसे इजी बॉलर कहलाता है। याद रख लें, इसकी कोई वो नहीं है, आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा। ऑफ स्पिनर इतनी इजी बॉलर है, बॉलिंग होती है। शुएब भाई ऑफ स्पिनर अब थे आपके ख्याल में? मैं बैट्समैन हूं ना, मैं उसने के मैंने कभी अपनी तारीफ करी है, मैंने जब क्रिकेट का मैंने अपनी क्रिकेट का कभी डिस्कशन आप एक तो आप ऐसा कर देते हैं कि पूरे माहौल को वो कर देते हैं। अच्छा, फिर बात ये है, आपने ऑफ स्पिनर को छेड़ दिया है यार। इसलिए कह रहा हूं कि अब आप ये करें, आपने ऑफ स्पिनर, आप एक काम करें, आप इसी प्रोग्राम में एक वो रख दें कि भाई आप कल मैं या नेक्स्ट सैटरडे बॉलिंग वो करूंगा, सवाल करूंगा, बता दें कितने लोग। ऑफ स्पिनर सबसे इजी बॉलर होता है और ऑफ स्पिनर हमेशा वहां खिलाया जाता है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए भी इजी होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, वहां खिलाया जाता है या ब्रेक विकेट हो और लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा हो, वहां खिलाया जाता है। या जहां वो अपने ग्रासी विकेट होगी या थोड़ी सी बैटिंग विकेट होगी, वहां ऑफ स्पिनर ऐसे ही होता है जैसे 10 साल का बच्चा बॉलिंग कर रहा है, यूं जाके बॉल उसके ब्रेक ही नहीं होगा। तो ऑफ स्पिनर तो इस वक्त इस विकेट पे तो आप मेरे तजर्बे से तो आप वो कह रहे हैं सबसे बेहतरीन बॉलर होगा, आप कह रहे हैं कि उसकी जगह ही नहीं बनती। मैं जब भी कहता हूं कि दवाई खा के आया करें। नहीं, इसमें क्या है, अभी ऑफ स्पिन सीधी है ना, और सामने से बॉल आते हैं ना, इस पे ब्रेक भी नहीं होगी, ब्रेक भी नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो ये विकेट है ना, इस पे आपके टेस्ट होंगे सही मानों में बाबर आजम के। अभी जो बाबर आजम जिस तरह से विकेट में क्या है, विकेट लोहे की लगी हुई है। बाबर आजम के टेस्ट में इनको यार नहीं, तो आप विकेट कह रहे हो ना, तो विकेट लोहे की लगी है, क्या है विकेट, क्या है ये पिच की बात है। पिच बोले ना, की बात है। पिच करें। अच्छा, मैं रमीज बोल देता हूँ पिच को छोड़े रमीज, और मैं रिजवान को बोल देता हूँ। रिजवान को और रमीज को बाबर आजम कैसा खेलता है इस पिच पे पता चलेगा, मगर बात सिर्फ इतनी, अब पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे बैट्समैन कैसा परफॉर्म करते हैं। अब जो बाबर आजम जो बैकफुट पे शॉटे मारता है या एक टांग निकाल के थोड़ा खेलता है ना, इस विकेट पे उसको स्टे करना पड़ेगा। अब उसका दिमाग यूज होगा, जो उसने अपना दिमाग यूज किया है ना, जो हमारे पाकिस्तान की टीम खत्म की है सेल्फिश इनिंग खेल के, तो उसकी वजह से। और शाहिद आफरीदी को या सेठी साहब को देखें, ये इस पे नजर नहीं जा रही जो पाकिस्तान का 3 साल में नुकसान हुआ है, किस क्रिकेटरों ने किया, उन पे एक्शन लेना चाहिए था कि उन्होंने सिर्फ एक सरफराज को खिला के कंपनसेट कर दिया। ऐसा नहीं करें, जो पूरी 3 अच्छे सुपरस्टारों को अनफिट कर दिया और यंगस्टरों को चांस दे दिया, हमारे ओपनरों को T20 में खत्म कर दिया खुद करके। ये इस पे भी बात करनी चाहिए कि ये कौन सी ताकत थी कि जो ये पीछे काम कर रही थी।
ये तो नहीं, सोचें। ये वाकई में हमारी बहुत सारे नुकसान तो हुआ है सर, बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपको क्रिकेट का नुकसान नहीं हुआ यार, आपने पूरे पीछे बना के पाकिस्तान का अपने नुकसान फास्ट हुआ है। बॉलर अनफिट करा दिए इस तरह की आप पिचों बताएं के ना ऊपर। कितने फास्ट बॉलर, और खिलाया नहीं। देखें धानी को बना सकते, इसकी जगह जावेद मियांदाद होता या कोई भी बड़ा प्लेयर होता, अच्छा इंसान होता जो पाकिस्तान के सईद लिए भाई कुछ देखिए ना, करना ये तो चाहता मैं शुएब भाई आप की बात सरफराज कहते के थे कि साथ आप देखिए कितनी पीजीएल बड़ी के ज्यादती। 3 प्लेयर को आप रखे और उन्हें रखा ले आके कि भाई वो भी टॉप परफॉर्मर जो बेहतरीन देखिए थे। आपको याद होगा कोई राशिद सोर्स लतीफ के नहीं साथ है। ज्यादती हुई थी, तो ये डिसीजन होता है। वो वापस आया था टीम के अंदर, तो एज ए कप्तान आया था, है तो सरफराज को भी कप्तान लाते तो फिर पता चलता सेठी साहब और शाहिद अफरीदी क्या तगड़ा काम कर मेरे ख्याल है एकदम से ये वाला यार क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहा हूं। कम बैक राशिद ने एज ए कैप्टन करा था जी। कोई नहीं यार, क्या हो गया? आप भूल गए। मैं तुम तो मेरे को सब कुछ कह दो। राशिद लतीफ वर्ल्ड कप का हिस्सा थे कप्तान और वर्ल्ड कप के बाद आमिर सुहेल की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी और बनी नहीं, थी। उससे पहले वकार यूनुस की कप्तानी में खेला है। राशिद कप्तान आया था शिव। अरे छोड़े सही, आप सर, बोलते रहो, मुझे मेरा बोलने दो। मैं गारंटी देता हूँ राशिद का कमबैक एज ए कैप्टन नहीं हुआ था। अच्छा नहीं, राशिद का मैं आपको बता रहा हूँ, और मतलब ये थोड़ी राशिद है का कि कमबैक नहीं था। एक मिनट, ये थोड़ी है कि कैमरे के आगे बैठ गया टीवी में जो बोल दिया लेकिन बोल आपने दिया। मैं बात तो सुने, मैं आपको वो कमबैक बता देता हूँ। अब यही 2003 वर्ल्ड कप में जब वकार की कप्तानी में टीम गई थी और पाकिस्तान, वो जो इंडिया ने मैच हारा था, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया था। सईद अनवर भाई ने सेंचुरी भी उसमें स्कोर की थी और उसके बाद जो है ना वो यहाँ जब पहुंचे थे, जनरल तौकीर जिया साहब ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया था। एक नई टीम बनी थी कि राशिद लतीफ को कप्तान बनाया गया था, आमिर सुहेल चेयरमैन सिलेक्शन सॉरी कमेटी आए टू थे। से यार, अब भी आप अब भी गलत कर रहे हैं। राशिद लतीफ को साउथ अफ्रीका टूर पे सबसे पहले माजिद खान साहब ने कप्तान बनाया। मैं तो उस वक्त बनाया था, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब वो दोबारा बने कप्तान नई टीम के साथ, कप्तान पहले वो पहले बन गए थे साउथ, फिर उसके लेकिन बाद उसके बाद यहाँ बना। मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं उसने कमबैक एज ए कैप्टन करा। क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हैं? लोगों को लोग यही सोचते हैं कि ये क्रिकेटर बैठे हैं, ये गलत नहीं बोलेंगे, गलत नॉलेज नहीं देंगे। अब जैसे बाबर यार, अच्छा सुने, बाबर 160 रन कर रहा है। अच्छा कल अच्छा अगर डिफिकल्ट पिच होती, सुने डिफिकल्ट पिच होती है तो पाकिस्तान के कौन से ऐसे बैट्समैन हैं कि जो इतने टेक्निकली साउंड है कि जो इस पिच के ऊपर परफॉर्म। अब्दुल्ला शफीक हमारे पास है, इमामुल हक हमारे पास है, शान मसूद हमारे पास है, बाबर हमारे पास है, सऊद शकील हमारे पास है, सरफराज हमारे पास है। अगर जो इस तरह की पिच थोड़ी सी जगह थीकी किस्म की जो आप पिच कहते हैं, अगर वो होती है तो कौन सा, देखो ना, इसमें तो मैं अभी तो बोल ही नहीं सकता। जब अगर होती है कैसे कह दूं यार, मैं कैसे कह दूं? भाई अगर हम तो एक प्रिडिक्ट तो करते हैं। जी आप बताइए सईद भाई। देखें इस वक्त हमारे पास ये जो आपने नाम लिए चारों पांचों, ये इसी पिच के बॉलर हैं, बैट्समैन है, इसी पिच के बैट्समैन है। और टेक्निकल सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक है जो कि खेलता है लंबा जाके, तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। नहीं तो आपके पास बाबर को थोड़ा सा अपने आप की टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, उसको रुकना पड़ेगा, उसको शॉट रोकने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे कितनी स्विंग हो रही है, क्या हो रही है। नहीं तो उसके अलावा शान मसूद अंदर की तरफ बॉडी के बैट खेलता है, बड़ा सीधा खेलता है, बॉल स्विंग जितना भी हो जाए। ये अपना दूसरा बच्चा जो है खब्बा, अगर ये थोड़े से लाइवली ट्रैक होगा तो हमें भी तो थोड़ी सी नहीं हमारे बैट्समैन पूरे हैं। हाँ, हम देखें आएंगे बैट्समैन थोड़ा पूरे गट्स हैं। तो दिखाएं। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो वैगनर हिला दे इनको, हिलाएगा। एक तरफ बाबर आजम सेल्फिश है, एक दफा हम पूरे ऐसा नहीं होगा। उसकी तरह रिजवान की तरह सर पे बॉल नहीं खाएंगे इनमें से कोई भी, छोड़ना आता है। सिर्फ एक वाहिद अपना ये थोड़ा सा है अपना इमाम जो कि थोड़ा सा पीछे बॉल को खेलता है। आपने रिजवान का नाम लिया भाई, मैं मुश्किल हो जाएगा पीछे। शेख भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सईद भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा आखिरी और फैसला कुन टेस्ट मैच खेला जाएगा और कल कैसी पिच होती है ये भी हम देखेंगे। लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं बड़े रिलायबल सोर्सेज से कि इस पिच पर ग्रास मौजूद है और इसमें पहले हम देखते थे कि बैट्समैनों के लिए ज्यादा चार्म होता था, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैट्समैन सबके लिए इक्वली मौके रखने की कोशिश की। कोशिश ये है कि अब हम थोड़ी सी अपनी क्रिकेट को लाइवली बनाएं, जो बिल्कुल मुर्दा हालत में होती चली जा रही थी। जिस अंदाज की हम क्रिकेट खेल रहे थे, जो जीते हुए मैच, हमें इंग्लैंड अगर सजा के भी मैच दे दे कि आप ये टारगेट हासिल कर सकते, बिल्कुल बैटिंग ट्रैक पे हम वो मैच भी जाके लूज कर जाते हैं। हमें जब 2 मैच इंग्लैंड ने हमें कहे थे कि आप भी जीत सकते हैं, अल्लाह ने वो मौका दिया था, हमने वो मैचेस
नहीं जीते। इवन कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी फंस गए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम क्रिकेट खेल के आ रहे हैं वो हमारे सामने था। आज 2023 का पहला दिन है, हम सब दुआ गो हैं अपने मुल्क की क्रिकेट के लिए, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ, क्रिकेट पाकिस्तान में एक खेल नहीं है, क्रिकेट लोगों की इंटरटेनमेंट है। इसमें जो लोग इस वक्त बिजली, गैस, खाना पीना, इतने कोई ज़माने के मसाइल लेके बैठे हुए, एक क्रिकेट है। जब वो टीवी पे बैठते हैं तो फिर कोई थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, ना हॉकी बची है, ना स्क्वॉश बचा है, ना कोई और खेल बचा है। इसको बचाने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो नए साल पे हम सब की, ये शुएब भाई की भी विश है, ये सईद भाई की भी विश है, ये पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी की विश है कि हमारी क्रिकेट टीम, हमारा मुल्क, क्रिकेट टीम ही नहीं हमारा पूरा मुल्क जो है वो खैर व आफियत के साथ जो है वो तरक्की करे। ना कि हम कभी भी कौम सुबह उठती है तो अखबार में ख़बर देख रही होती है, टीवी पे ख़बर देख रही होती है कि ये दिवालिया हो जाएगा मुल्क का, तो हम जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये डर डर के, तो टीम भी डर डर के खेल रही है, कौम भी डर डर कर है, तो क्रिकेट को तो कम अज़ कम एटलीस्ट ज़रूर बचाएं यहाँ पर। और यहाँ आपको नए साल की मुबारकबाद ऑल आउट की पूरी टीम की जानिब से, शुएब भाई, सईद भाई और सबकी जानिब से, हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की मैनेजमेंट की जानिब से। और यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।